हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट स्टडी टीम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र। आपका अगर मेजर में पेपर होने वाला है कल 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2024 को हिस्ट्री का प्रथम प्रश्न पत्र है। इकाई 1 से इकाई 5 तक की महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहे। इकाई 1 से इकाई 5 तक के हम कंप्लीट देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भक्ति आंदोलन की सृजनात्मक के महत्व को समझाइए तथा प्रमुख संतों का परिचय दीजिए। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन की सृजनात्मक महत्व को आपको समझाना और प्रमुख संतों का परिचय देना। कौन कौन से संत भक्ति आंदोलन में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड हो जाएगा, यूरोप में आधुनिक युग का उदय कब हुआ था, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब जो यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब हुई थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। यहाँ पे हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। भक्ति आंदोलन से आपके अति लघु उत्तरीय में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का परिचय दीजिए। कौन कौन से संत भक्ति आंदोलन में भागीदारी रखते थे, मतलब अपनी योगदान दिया है। और यूरोप से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया, इनसे संबंधित आप डिटेल पढ़ लें पूरी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है अपना, सांस्कृतिक जागरण के काल में कला, विज्ञान और साहित्य की जो प्रगति हुई है वर्णन करना है आपको। मतलब सांस्कृतिक जागरण के काल में सांस्कृतिक जागरण या पुनर्जागरण भी हम इसे कह सकते हैं। पुनर्जागरण क्या है, ऐसे करके अति लघु में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है सांस्कृतिक जागरण के काल में कला, विज्ञान और साहित्य की जो विकास हुआ है, प्रगति हुई है, उसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है सामंतीय व्यवस्था से क्या समझते हैं, इसका विघटन क्यों हुआ। सामंतीय व्यवस्था क्या है, सामंतीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसका विघटन क्यों हुआ, इसका पतन के कारण आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण और प्रभावों को आपको समझाना है। धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताने आपको और इसके परिणाम भी बताने, मतलब प्रभाव आपको बताना है। भक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, सामंतीय व्यवस्था और सांस्कृतिक जागरण, या हम इसे पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। आपको इनमें से अच्छे से डिटेल वाइज क्वेश्चन पढ़ना है इनके, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यवाद क्या है, इसके उदय के कारण तथा महत्व बताइए। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसके उदय के कारण बताना, मतलब इसका उदय कब हुआ और इसके महत्व आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे होता है हमारी इकाई 1 के 6 क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें 1 से 2 बार पढ़ लें। कल आपका पेपर है, दोपहर 2 से 5 तक है बीए वालों का पेपर, तो आप कर सकते हैं। इसे 6 क्वेश्चन है आपके ये। इसके बाद इकाई 2 का आपका रहेगा। इकाई 2 का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है, इसके कारण और परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके कारण और परिणाम आपको एक बार देख लेना है। इसके बाद आता है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद हम जिसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद के प्रारंभ पर एक निबंध लिखना है। उपनिवेशवाद क्या है और इसके क्या कारण है, और साम्राज्यवाद भी आप पढ़ लें। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक ही पहलू होते हैं, मतलब अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है थोड़ा बहुत, तो आप इन्हें पढ़ लें। इसमें अंतर पूछा जाता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है आपका सर टॉमस मन के विचारों पर प्रकाश डालना है। सर टॉमस मन के विचार आपको यहाँ पे व्यक्त करने हैं। इसके बाद आपका इकाई 3 आ जाती है, जो कि है इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति, जो कि 1688 के कारणों तथा प्रभावों की विवेचना आपको करना है। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है, इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, उसके कारण और परिणाम आपको बताना है, किस कारण हुई थी और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुए। इसके बाद हमारा आ जाता है अगला, जो कि है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणामों की विवेचना आपको करना है, जो कि यही क्रांति है। यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है, आप इनमें इन दोनों को पढ़ सकते हैं एक बार। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप याद कर लें तो दोनों का हो जाएगा। इसके बाद है अपना अगला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की समीक्षा कीजिए। अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम है उसको आपको बताना है, उसकी समीक्षा करनी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 13 है आपका, विश्व पर फ्रांस की क्रांति के स्थायी प्रभावों की व्याख्या कीजिए। विश्व पर जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव पड़े, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। ये इकाई 3 के 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे इकाई 4
जो कि है नेपोलियन के उदय में किन परिस्थितियों का योगदान था। जो नेपोलियन का उदय हुआ था, नेपोलियन का शुरुआत हुई थी, उसकी परिस्थितियों में क्या योगदान था, किसका योगदान था, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आ जाता है नेपोलियन के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है आपको। कारणों पर प्रकाश डालिए, यहाँ पे प्रकाश है ये, नेपोलियन के कारणों पर प्रकाश डालिए, पतन के कारण आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों और प्रभावों पर आपको विशेषण लिखना है। मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1830 में, उसको आपको क्रांति के कारण बताने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि है पूर्वी समस्या से क्या तात्पर्य है। 1789 से 1856 तक की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालना है आपको। पूर्वी क्रांति क्या है, इससे क्या से है, और जो 1789 से 1856 तक चली इसकी घटनाएं बताना है। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि है यूरोप के इतिहास में क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध क्या है, पहले आपको ये देखना है। इसके बाद यूरोप के इतिहास में जो क्रीमिया युद्ध हुआ उसका एक निरर्थक युद्ध था, इसका ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ये 18 क्वेश्चन थे, इकाई 4 का था। इकाई 5 में हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इकाई 5 का है। इंग्लैंड में उदारवाद के आरंभ के कारण बताइए। इंग्लैंड में जो उदारवादी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी उसका आरंभ कब हुआ था और उसकी क्यों हुआ था, मतलब उसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। सन 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो 1832 में सुधार अधिनियम आया था उसकी आपको समीक्षा करना है, आलोचना बताने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा है चार्टिस्ट आंदोलन के कारण एवं परिणामों की समीक्षा कीजिए। आपने एक चीज़ नोटिस की हुई, आपसे कारण और परिणाम हर एक क्षेत्र में पूछे गए हैं, और जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित कारण और परिणाम आप कर लेना है। क्योंकि किसी भी आंदोलन, योजना या अधिनियम कुछ भी चले तो उसका सबसे पहले कारण होता है, किस कारण उसकी शुरुआत की गई है उसकी, और उसके परिणाम में रहते हैं कि क्या परिणाम मिला उसको शुरुआत करके, क्या प्रभाव पड़े। तो आप दोनों कर लेना है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा नेपोलियन तृतीय के कार्यों और उपलब्धियों को आपको बताना है। नेपोलियन तृतीय था, उसके कारण कार्य कौन कौन से किए और उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उस पर आपको वर्णन करना है, प्रकाश डालना है। इसके बाद रहेगा हमारा इटली के एकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। एक इटली का एकीकरण पर आपको एक निबंध लिखना है, मतलब संक्षिप्त व्याख्या करनी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ और इटली में एकीकरण हुआ, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इस यहाँ पे होता है हमारा, ये मैंने आपको 24 क्वेश्चन बताए थे। इकाई 1 से इकाई 5 तक के हमारे क्वेश्चन थे हिस्ट्री के मेजर सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र का, पेपर फर्स्ट का, जो कि आपका कल पेपर होने वाला है 8 अप्रैल को। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इकाई 1 में हमने देखा था आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है। इकाई 1 में पढ़ लें आप भक्ति आंदोलन देख लें, यूरोप से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। पुनर्जागरण से आपको संबंधित क्वेश्चन तो मिलेगा एक। इसके बाद सामंतीय व्यवस्था आ जाएगी, धर्म सुधार आंदोलन जो कि भक्ति से संबंधित रहेगा, भक्ति आंदोलन से। इसके बाद वाणिज्यवाद व्यवस्था आ सकती है। और इस यहाँ पे देखें इकाई 2 में औद्योगिक क्रांति आप पढ़ लें, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद आप एक बार देख लें। इसके बाद आपका सर टॉमस मन के आप विचार देख लें। यहाँ पे इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति हुई थी जो कि 1688 की थी, गौरवशाली क्रांति, उसको आप एक बार पढ़ लें क्या थी, इसकी क्या परिणाम थी। इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आप देख लें, और विश्व पर फ्रांसी की क्रांति और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आप एक बार देख लें, और फ्रांस की क्रांति पर विश्व पर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा वो आप देख लें। इकाई 4 में आपको नेपोलियन का करना है, नेपोलियन का उदय किस प्रकार हुआ और उसके पतन आपको बताना है यहाँ पे। और इसके बाद फ्रांस की जो क्रांति थी उसी भी आप मैं बता चुकी हूँ, वो आप एक बार जरूर पढ़ लें। 1830 की थी क्रांति के कारण और प्रभाव भी आप देख लें। और पूर्वी समस्या क्या तात्पर्य, पूर्वी समस्याओं से आप क्या समझते हैं तो वो आप देख लें एक बार यहाँ पे। और यूरोप के इतिहास की क्रीमिया युद्ध आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इकाई 5 में आप देख लें इंग्लैंड में उदारवाद व्यवस्था यहाँ पे, और 1882 का सुधार अधिनियम देख लें, और यहाँ पे नेपोलियन तृतीय के कार्य और वो देख लें। इटली की एकीकरण व्यवस्था और जर्मनी की एकीकरण व्यवस्था भी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो ये आपका था इकाई 5 थी। यहाँ पे मैंने इकाई 1 से इकाई 5 तक के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। इन क्वेश्चन से बाहर आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। इन क्वेश्चन में से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने कंबाइंड क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे ताकि आप ये पढ़ें, तो इससे छोटे मोटे जो क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आते हैं इसके अंडर में वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारी वीडियो कंप्लीट।
कंप्लीट। और दोस्तों आपका कल पेपर है तो अच्छे से पढ़ाई जरूर करें। और ये आपका पूरे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें, और आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए, कौन से विषय पर चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसके फाउंडेशन के विषय भी मैंने डाल दिए यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।